अस्सलाम वालेकुम। इसमें आज हम थोड़ा सा एक रैंडम देखेंगे कि मैं आपके सामने प्रोडक्ट्स चेक करूंगा, उसमें कुछ गलत भी प्रोडक्ट्स निकलेंगी जो हमें काम की नहीं हैं या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। तो एक बस समझ लें कि ये टेस्ट राउंड है और हम उसके अंदर चीज़ें एनालाइज करेंगे। तो ये पहली प्रोडक्ट की तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और ये प्रॉफिटेबल है और ये काम की है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये एकमी टूल्स वाली जो है ये शीट हमारे पास चल रही है, स्कैन हुई भी है। तो हम इसमें नीचे चले जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे सेल्स रैंक मुझे अच्छे नज़र आ जाए, जैसे ये राइट साइड पे बीच में आपको कीपा का ग्राफ का भी वो स्नैपशॉट दे रहा है हमें। तो जिसके अंदर ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, जैसे ये देखें ये नीचे की तरफ आने लगा है ये कीपा का ग्राफ। तो अब इस प्रोडक्ट को देखते हैं, ये $89 की ये प्रोडक्ट है, कोई बीम लेवल है और ये कहता है कि अमेज़ॉन पे ये $135.70 का ये सेल हो रहा है। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं, इसका ग्राफ तो जो है ठीक लग रहा है, यहाँ $15 ये प्रॉफिट में भी बता रहा है। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे ये कहता है एक्मी टूल्स में, और टूल्स नट तो एक्मी टूल्स के अंदर ये प्लगइन भी मुझे बता रहा है कि $90 की ये चीज़ मिल रही है हमें। तो अब यहाँ पे अगर मैं सब कुछ कर लेता हूँ, पहली बात कि प्रोडक्ट हमने मैच करानी है, प्रोडक्ट हमने मैच करवा ली है और $90 की जो है ये एक्मी टूल्स में हमें नज़र आ रही है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो है अच्छा, यहाँ पे मैच करवा भी लूँ तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि $105 जो है वो बच रहा है, यानी कि अगर $90 मैं इसके अंदर प्रॉफिट डाल दूँ तो मुझे $15 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि ये भी बता रहा था हमें, ठीक है ना, सोर्स मोगल। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम मुझे साथ साथ नज़र आया कि मुझे यहाँ कहता है कि स्पेशल हैंडलिंग चार्जेस ड्यू टू साइज और वेट ऑफ दिस आइटम इट हैज़ अ हैंडलिंग चार्ज एसोसिएटेड विद और डिलीवर्ड ऑर्डर्स। अब आप इसको डिलीवर करवाएंगे तो ये $10 जो है वो हैंडलिंग चार्जेस भी ले रहा है। दिस डज नॉट अप्लाई टू इन स्टोर, द हैंडलिंग चार्जेस पर आइटम चार्ज, यानी कि ये अगर आपने 20 क्वांटिटी ऑर्डर कर दी तो ये $200 जो है हैंडलिंग चार्ज लगा देगा, यानी कि ये आइटम 90 के बजाय 100 का हो गया अब हमारे लिए। तो अगर ये 100 का मुझे पे करना है यहाँ पे, तो मेरे लिए तो सिर्फ $5 ही बचता है। तो पहली तो मेरे लिए ये डील ब्रेकर हो गया, मुझे तो नहीं बाय करना, क्योंकि मैं $5 के लिए तो $100 इन्वेस्ट नहीं कर सकता, राइट। तो हमने इस प्रोडक्ट को फ़िलहाल बंद कर दिया। अब हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ और चीज़ के अंदर, जैसे ये कोई छोटा प्रोडक्ट है येटी का, रैमलर ही है ये भी एक, और इसका सेल्स रैंक इतना कोई ख़ास नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखें ये प्रोडक्ट आपको देख के नज़र आ रहा है कि इसके दोनों के कलर्स के अंदर फ़र्क है, हालांकि ये जो है वो मॉडल नंबर एक ही दिखा रहा है यहाँ, DC18SE DC18SC। इसको ओपन करके देख लेते हैं, हो सकता है कि ये कुछ और बात हो इसके अंदर। टू ऑफर्स अवेलेबल, मेरे पास ये प्लगइन लगा हुआ है इनविजिबल हैंड का, तो मुझे यहाँ पर भी ये चीज़ें बता देता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे कलर का फ़र्क है वैसे, बट अदर देन दैट आइटम जो है वो सेम है, क्योंकि वो मॉडल नंबर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है जो कि सेम आ रहा है। अब अगर आपको कलर को छोड़ के रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आइटम का कलर मैच नहीं हो रहा। बेसिकली मॉडल सेम है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कस्टमर जो है वो देखता है कि यार मैंने ब्लैक कलर का प्रोडक्ट देख के ऑर्डर किया था और मेरे पास जो है वो ब्लैक नहीं आया बल्कि ब्लू कलर का प्रोडक्ट आया, तो वो एक उसके लिए कुछ अलार्मिंग हो सकता है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या ये प्रोडक्ट का कोई मसला होगा, या मुझे कोई गलत प्रोडक्ट भेज दिया है, कोई दो नंबरी कर दिए मेरे साथ। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अलबत्ता अगर मैं आपको क्विकली ये बताऊं कि $110 का ये प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है, तो हम इसको $115 अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास $26-27 का फिर भी प्रॉफिट बच जाता है। तो ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल था, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए नहीं है। अच्छा जी, और आ जाते हैं थोड़ा सा, अब ये देखें ये थोड़ा सा हाई टिकट आइटम है, जिसमें ये बता रहा है $150 का प्रॉफिट बता रहा है और 245 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो अमेज़ॉन पे जाके देख लेते हैं पहले तो। अच्छा, यहाँ पे चूंकि ये वेरिएशन है तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा, 15,000 इसका सेल्स रैंक है पैटियो के अंदर, तो वेरिएशन को पहले तो मैं जाके देखूंगा। तो ये पूरी किट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और किट जो है वो बिकती, टूल ओनली जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। फिर ये 5.0 AH बैटरीज के साथ जो है वो 35% है, और 4.0 AH बैटरीज के साथ तो बिल्कुल भी सेल्स नहीं है। अब हमें यहाँ देखना है कि हमें कौन सी बैटरी वाला ये प्रोडक्ट मिल रहा है।
ये 5.0 AH वाला मिल रहा है, यानी कि ये फ़िलहाल तो वैसे करंटली आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से जो है वो शीटें चेंज हो जाती हैं, डेटा चेंज हो जाता है। बट एनीवेज ये 35% जो है इसकी सेल्स हैं। अब आप यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ एम्स स्काउट को, तो ये मुझे बताएगा कि अभी टोटल सेल्स एस्टिमेटेड कितनी है इस लिस्टिंग के ऊपर। 291 है, तो 291 को अगर मैं 290 मल्टीप्लाई बाय 35%, तो 101 यूनिट्स जो है वो इस प्रोडक्ट के इस वेरिएशन के सेल हो रहे हैं जो हमने बेचना है। ठीक हो गया। अब हमें ये मिल रहा है प्रोडक्ट, ये मैं सिर्फ कैलकुलेशन की नीयत से देख रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि हम बाय तो नहीं कर सकते, 329 का। तो अब लेट सपोज आपको जो है वो 329 का अगर आप बाय कर लेते हैं, यही आपकी लैंडिंग कॉस्ट है, तो आपको $150 प्रॉफिट हो रहा है। अब लेट सपोज आपको इस पे बाय करते वक्त 10% जो है वो टैक्स भी देना पड़ गया, 329 यानी कि $32 और ऐड हो गए इसमें। ठीक है, तो 329 प्लस 10%, तो $362 आपकी बाइंग कॉस्ट हो गई। अब $362 हम लगा लेते हैं, तो आपका $117 बच गया। ठीक हो गया, आपका 20% अभी भी मार्जिन आ रहा है इसमें। अच्छा, शिपिंग अब मुझे अभी नहीं पता कि ये फ्री शिपिंग दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन वेयर हाउस में जाएगी और फिर वहाँ से वो आगे भेजेगा। तो 12 पाउंड जो है वो इसका वेट है, 15 पाउंड ये है, तो मैं तकरीबन समझता हूँ कि $7 से $8 इसकी जो है शिपिंग भी लग जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमने जो है वो $370 इसकी हमारी लैंडिंग कॉस्ट बनेगी, जिसके अंदर शिपिंग और प्रेप शामिल हो सकती है। प्रेप के अंदर सिर्फ लेबल लगाना होगा। तो ये अगर हम 370 का सोर्स करते हैं, टैक्स भी लगा लिया, प्रेप भी लगा ली, शिपिंग भी लगा ली, तो उसके बाद भी मेरे पास $109 का प्रॉफिट बच जाता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। 19% मार्जिन है, और ये अगर आपने 100 यूनिट्स पर मंथ बिक रहे हैं, अभी कोई भी FBA सेलर नहीं है, अगर इसके अंदर आप अकेले FBA सेलर हो, तो आप देखें कि 100 यूनिट्स अगर आप पर मंथ बना रहे हैं इसमें, सॉरी $109 पर मंथ आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो $10,900 का प्रॉफिट आप एक ही प्रोडक्ट से बना सकते हैं। अलबत्ता ये पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई आएगा पूरे महीने में, ज़ाहिर सी बात है, बीच में और भी लोग आएंगे जो सेल कर रहे होंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि इसके ऊपर जो है वो यहाँ बाय बॉक्स नहीं है। अब ये प्रॉब्लम मुझे अभी नज़र आया है आपके साथ इस वक्त इसको बात करते हुए। तो हमें बाय बॉक्स के साथ प्राइसिंग देखनी है कि बाय बॉक्स के ऊपर इसकी प्राइसिंग कितनी थी। तो मैं ये कीपा जो है वो इसमें चेक कर लेता हूँ कि बाय बॉक्स कहाँ पे है। बाय बॉक्स इसके अंदर आखिरी जो लगा हुआ है वो $434 पे लगा हुआ है, वो भी अमेज़ॉन ने बेचा है कुछ अर्से पहले। तो यानी कि अगर मैं $434 पे इसकी बाइंग रखता हूँ, तो फिर क्या हालात बनते हैं, और फिर तो मैं $15 माइनस में चला जाता हूँ। तो फिर तो इसका मतलब ये बेकार हो गई प्रोडक्ट, क्योंकि $434 में अगर मैं बेचूंगा तो फिर तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब इसको बाइंग ऑप्शंस पे जाएं और ये देखें कि 579 के अंदर जो है वो FBM बैठे हुए हैं, तो जो सोर्स कर रहे हैं वो FBM कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अगर आपने इनके ऊपर आके FBA के ऊपर अपनी इन्वेंट्री रखनी है और $575 फॉर एग्जांपल आपने प्राइस रखती है, तो आपका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। हालांकि आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका नाम सबसे ऊपर आएगा। तो जो बायर है, जो बाय करेगा, वो इसी पेज पर आता है और वो ये देखता है कि अच्छा जी, ये FBM सेलर है और FBA सेलर मुझे 575 का ये प्रोडक्ट दे रहा था, मैं उससे क्यों ना लूँ, मुझे 2 दिन में मिल जाएगा। यहाँ पे तो डेट्स भी जो है वो 11 से 14 के बीच में बता रहे हैं। तो ये आपके लिए अभी भी बेनिफिशियल है। ठीक हो गया। तो एक प्रोडक्ट तो हमने ये देख लिया, आप इसको जो है वो शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं और आप जो है वो इसको आगे चल के देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये प्रोडक्ट बता रहा है इसकी सेल्स 574 है और इसी तरह 521 है इसकी। इसकी सेल्स जो है वो, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सेल्स, मैं सोच रहा था कुछ मिल जाए हमें, लेकिन बहरहाल हम इसको भी देख सकते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है और ये स्पैनर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, रेंच है सॉरी, तो ये रेंच है और ये मिल रहा है $10.40। अच्छा, ये अक्सर चीज़ें मुझे बता रहा है कि ऑफलाइन आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये भी एक इशू है, क्योंकि ये देखें, ये बता रहा है 2 दिन पहले की ये इसने चेक किया हुआ है, यानी कि 2 दिन पहले जो चीज़ें चेक हुई हुई हैं, इसका मतलब उसमें चांसेस हैं कि वो अभी लेटेस्ट उसके पास अपडेट्स उसकी नहीं है। ये प्रोडक्ट भी चेक किया जा सकता है हम कि ये है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि जो चीज़ें इनके पास ऑफर में लगी होती हैं वो उमूमन फ़ौरन बिक जाती हैं। आप इसके बहुत सारे पेजेस हैं, 9th पेज पे भी जाके आप देख सकते हैं कि इसमें ये क्या क्या चीज़ें बेच रही हैं। ये देखें, ये भी एक हाई टिकट आइटम है, लेकिन इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जितनी ज़्यादा सेल्स होती हैं वो सबसे ऊपर आ रहे होते हैं जो चीज़ें, तो ये बाय सेल्स इसने जो है वो लिस्ट किए हुए हैं। तो ये पहला प्रोडक्ट जो हमने देखा था, देखें अब ये आ गया रेड कलर का, इसके अंदर भी ये बता रहा है।
अच्छा, ये प्रोडक्ट है $299 का और 414 में ये बिक रहा है। तो आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि इसमें हालात क्या है, इसमें भी बाय बॉक्स नहीं है। अच्छा, बाय बॉक्स नहीं है वाले भी आप हटा सकते हैं फ़िल्टर करके, जैसे ये हाइड विदाउट बाय बॉक्स वाला जो है वो चेक इस पर आप लगा सकते हैं। तो जो मैंने लगा दिया, तब देखें ये 85 से सीधा 31 पे आ गया। अब ये प्रोडक्ट हमने पहले देख लिया है, एक दफ़ा हम रिव्यू कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं हम, इसको भी, लेकिन ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं सोर्स वेबसाइट के ऊपर। तब हम एक काम करते हैं, हम दूसरी कोई लिस्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर जो है वो हमने देखा था, यहाँ पे मैंने सर्च चलाई थी एक और, आई थिंक बेड बाथ एंड बियॉन्ड की। अब देखें इसमें 585 पोटेंशियल प्रोडक्ट्स बता रहा था, हम बेड बाथ एंड बियॉन्ड को चेक कर लेते हैं। इसके अंदर हमें फ़िल्टर्स अप्लाई करने पड़ेंगे अलबत्ता अपने। इसमें 578 प्रोडक्ट्स बता रहा है। अब देखें फ़िल्टर्स में अगर अप्लाई करता हूँ, ROI जो है इसमें मैं कहता हूँ मुझे मिनिमम जो है वो 20% की बताओ, तो 343 पे आ गया। सेल्स रैंक जो है वो मैंने कहा जी मुझे मिनिमम आप जो है वो 1 लाख के अंदर दे दो, 1.5 लाख के अंदर दे दो, तो मैंने वो लगा दिया, तो ये 62 पे आ गया रिजल्ट इसका। मैच एक्यूरेसी मैंने हाई करवा दी है इसकी, ठीक है। तो अब आप इसको देखेंगे, आपके पास 61 रिजल्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे इसमें $3 ही प्रॉफिट आ रहा है। $3 का प्रॉफिट का फ़ायदा कोई नहीं है, मैं यहाँ से प्रॉफिट्स भी बढ़ा देता हूँ, मिनिमम $5 प्रॉफिट हो, मुझे वही बताओ। तो अब सिर्फ 38 प्रोडक्ट्स इसके पास रह गए, उसने सारे छोटे प्रोडक्ट्स कम कर दिए। मैं इसलिए रखता हूँ $5 मिनिमम, ताकि जो इसमें हमने मूव भी तो करनी है ना चीज़ें, शिपिंग वगैरह, तो ये 5 भी नहीं बल्कि इसको 6 या 7 पे रखना चाहिए आपको। तो 30 प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं और इसके अंदर आप देखें कि क्या हालात हैं। ये कहता है कि इसकी जो है सेल्स 8,000 यूनिट्स इसकी सेल हो रही है। यंकी कैंडल मीडियम जार कैंडल, ये कैंडल है, जार कैंडल कोई, और इसको हम देख लेते हैं। इसने अभी इसको रिव्यू किया है तो हो सकता है ये अवेलेबल हो। क्लियरेंस में है, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स ओवर $39, ठीक है। तो ये क्लियरेंस में एक तो हमें मिल रही है ये चीज़, फ्री शिपिंग में है, ठीक है। और हमने यहाँ देखना है कि क्या ये चीज़ अवेलेबल है। तो जी बिल्कुल है, और बहुत अच्छा सेल्स रैंक भी है इसका। लेकिन ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वेरिएशन इसके कैसे हैं, मतलब कौन सा वेरिएशन काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है। 3 लोग सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस जो है इस वक्त वो है हमें बता रहा है $13.15। मैं इसको जो है वो फ़िलहाल $16 जो है इसका प्राइस रख देता हूँ। तो मुझे पता है कि ये लैंडिंग कॉस्ट अपनी सारी शिपिंग और प्रैप वगैरह मिला के, तो मुझे लग रहा है कि ये $6 मुझे मुनाफा देगा, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हमें वेरिएशन चेक करना है। तो वेरिएशन इसमें 3 लोग बैठ के बेच रहे हैं इस वक्त, और वेरिएशन है ये मीडियम जार है, और मैकिनटोश इसका जो है वो स्टाइल या फ्लेवर है। अच्छा, 11,000 यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें वो बता रहा था तकरीबन 8,500, ये बता रहा है 11,000, तो ये एक अच्छी बात है। तो 11,000 यूनिट सेल हो रहे हैं। अब हमने वेरिएशन चेकर से जाके देखे। अच्छा, वेरिएशन का चेकर ये जो है रेव सेलर का पार्ट है। अगर आपके पास रेव सेलर नहीं है तो आप हीलियम 10 का ये टूल है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर रिव्यू इंसाइट्स होता है, जो कि आप उसको कुछ उसकी लिमिट के साथ फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो खैर, हम देख रहे थे मैकिनटोश मीडियम जार था, आई थिंक मीडियम जार है मैकिनटोश में। तो अब हमारे पास आ जाते हैं हम, ये मैकिनटोश है मीडियम 2 विक टम्बलर, और इसके अलावा मैकिनटोश, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है इसके अंदर सेल्स है ही नहीं इसकी, तो ये फिर इसको देखना फजूल है। ठीक है जनाब, तो इसको हमने देख लिया है। अब इसके आगे और बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसमें क्या हालात हैं। ये सिर्फ 18 सेल्स बता रहा है, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रही है अभी फ़िलहाल के लिए। ये क्रिप शीट है कोई, और $90 की सेल हो रही है, $32 का प्रॉफिट बता रहा है। ये कितनी सेल हो रही है ये देख लेते हैं हम। ओह, ये भी वेरिएशन में बेबी की कैटेगरी के अंदर है, और इसके अलावा कुछ $94, ये वाली प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। अच्छा, अक्सर प्रोडक्ट्स आपको वेरिएशन में मिलेंगी, बस आपको वेरीफाई करना है। हेरिटेज ब्रॉन्ज,
ये बता रहा है $50 की ये लोअर प्राइसेस को मिल गई हैं कोल्स के ऊपर, यानी कि कोल्स से भी आप इसको सोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये $33.99 की बता रहा है अलबत्ता मुझे। तो मैं ज़ाहिर सी बात है जहाँ से सबसे सस्ता होगा मैं वहीं से बाय करने की कोशिश करूँगा। अगर कोल्स जो है वो मुझे $45 का दे रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये आ रहा है 30 बियॉन्ड मेंबर जो है, अगर आपके बियॉन्ड मैं तो खैर बियॉन्ड बाथ एंड बियॉन्ड का मेंबर हूँ, इसलिए मेरे पास जो है ये वाली प्राइसेस आ रहे होंगे। अगर आप मेंबर नहीं है तो आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा। तो मैं ये प्राइस के ऊपर जो है वो तकरीबन टॉप कर देता हूँ $2.5 और 35 प्लस 37 $38 भी हम अगर लगा लेते हैं तो ये प्राइस के ऊपर मुझे $30 का ये प्रॉफिट बता रहा है। अब सवाल ये है कि ये बाय बॉक्स भी मिला हुआ है तो क्या ये वाकई में इतना महंगा चल रहा है या नहीं। तो अमेज़ॉन बेचता रहा है इसको $33 का। अब यहाँ पे देखें ये रिस्क फैक्टर बन जाता है, क्योंकि अमेज़ॉन ने अभी अभी प्राइस इसके रेस करके $95 कर दिए, वरना पहले जो ये $34 का बेचता रहा है। तो अगर अमेज़ॉन वापस इसको $33 पे आ जाता है तो आप जो है वो फंस जाएंगे ऐसी प्रोडक्ट पे। 3 ऑफर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और लोग जो हैं वो डेटा में आके हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको पहले हमें साइन इन करना पड़ेगा। अच्छा देखें, अब ये बाय बॉक्स जो है वो बढ़ाया है अमेज़ॉन ने, अपने आप को $95 पे भी उसने बाय बॉक्स दे रखा है। तो हमने यहाँ पे जाके बाय बॉक्स के स्टैट्स देखने हैं कि और लोगों के क्या हालात रहे हैं। तो अमेज़ॉन ने 100% बाय बॉक्स अपने पास रखा हुआ है, किसी और को बाय बॉक्स नहीं दिया, यानी कि ये तो डील ब्रेकर हो गया। अब हम इस प्रोडक्ट को के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे लिए फजूल है। ठीक है जनाब, तो इसी तरह आपने इसको रिव्यू करते रहना है, बस ये प्रोडक्ट्स देखते जाएं, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आपको काम की मिल जाती हैं तो बस उसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाह करना है। इसमें ये बता रहा है $9.91 का प्रॉफिट है, लेकिन ये कम होकर $6 पे आ जाएगा, लेकिन आप इसको चेक ज़रूर कर सकते हैं अलबत्ता कि आया ये काम का है या नहीं है। इसी तरह और आगे बढ़ जाते हैं, ये वाली प्रोडक्ट, लेकिन इसकी सेल्स रैंक अच्छा नहीं नज़र आ रहा मुझे। ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है, इसका सेल्स रैंक कोई ख़ास नहीं है। इसी तरह इसके अंदर हम इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे उस शीट में तो कोई आगे ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो मैं दूसरी शीट में आ गया। ये बार्न्स एंड नोबल्स की एक्चुअली ये स्कैन हुई हुई है। अब जैसे इसके अंदर भी थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर फ़िल्टर्स मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं और मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ फ़िल्टर्स को, सेल्स रैंक को, ताकि ये और कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट कर दें मेरे लिए। ठीक है, तो 344 ये प्रोडक्ट्स मुझे बता रहा है इस वक्त, और इसको रिव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर से अगर कोई चीज़ निकल आती है तो। अब देखें ये ओवर रेट एक ये बता रहा है, इसकी 3800 यूनिट्स हैं। आई थिंक इसके अंदर भी वेरिएशन होंगे, आप देखें वेरिएशन है, और प्रोडक्ट बहुत सस्ता ही है, यानी कि $7 का प्रोडक्ट बिक रहा है और हमारे पास यहाँ, तो ये हमें बेसिकली महंगा मिलेगा। इसी तरह अच्छा, ये चूँकि शीट एक दिन पहले की है तो अक्सर नंबर्स जो हैं वो चेंज हो गए। जैसे बार्न्स एंड नोबल पे हो सकता है कि ये प्रोडक्ट इतने का हमें ना मिले या आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो हमें शीटें जब जब आप स्कैन कर रहे हैं आपको उतनी ही तेज़ी से उसको रिव्यू भी करना है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है अपने। और इसके अंदर देखें ये प्रोडक्ट है, इसमें बता रहा है $16 का प्रॉफिट है और 2300 यूनिट सेल हो रहे हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले तो ड्रैगन बॉल जी कुछ है, मुझे लग रहा है ये भी वेरिएशन वाला ही। हाँ देखें ये वेरिएशन है, करंटली अनअवेलेबल भी दिखा रहा है ये। अब प्राइस क्या थे ये हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि करंटली अनअवेलेबल है, लेकिन पता चलाने का एक और तरीका ये है कि हम इसको कीपा में जाके देखेंगे कि कीपा इसको जो है वो कैसे लेके चल रहा था। तो $26 का FBA का प्राइस इसका लगा हुआ था, फिर ये 30 पे भी चला गया था, 32 पे भी गया था, फिर 26 पे आया। इस वक्त ये जो है वो करंटली अनअवेलेबल चल रहा है। तो जब ये 26 पे था तब इसको जो है वो कोई साहब बेच रहे थे इनका नाम था रिलैक्स एंड शॉपिंग स्टोर। तो ये मामलात हैं इसके। ठीक है, तो अब यहाँ हमें ये $15 का मिल रहा है, लेकिन ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। जैसा मैंने कहा था कि एक दिन पुरानी लिस्ट है तो ये मुश्किल ही मिले, लेकिन बहरहाल हम इसको रिव्यू कर सकते हैं फिर भी कि इसके अंदर और चीज़ें क्या हैं। तो अब अभी इसकी सेल्स पूरी लिस्टिंग की जो आ रही है वो आ रही है 3550। ठीक है, और वेरिएशन के अंदर अब इसके वेरिएशन भी ये मुश्किल ही बताएगा हमें, क्योंकि ये वेरिएशन आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसकी डिटेल्स हमें शायद आराम से ना मिले।
इसका नाम है सीरीज 6 और S6 सुपर साइया ब्लू गोगेटा, पता नहीं कुछ ऐसा है, S6 सुपर साइया 4। तो ये मैंने कहा ना कि ये रहा ब्लू गोगेटा, 4% ये बता रहा है कि इसकी सेल्स हैं। ठीक है, तो अब आपने 3550 का 4% जो है वो निकाल लेना है। 3550 मल्टीप्लाई बाय 4%, 142 यूनिट्स इसके सेल हो रहे थे। तो ये बिल्कुल आप इस पे काम कर सकते हैं। आपको अगर ये $15 का यहाँ से मिल जाता, ये इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है, अगर मिल जाता तो आप इसको काम कर सकते थे इसके ऊपर। लेट्स से आपने 29.99 इसका प्राइस लगा दिया और आपको ये मिल रहा है $16 में, आपकी लैंडिंग कॉस्ट या 16.5 में मिल जाता है, तो आपको फिर भी $3.5 इसमें प्रॉफिट बच जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, कहता है कि जी इसमें फ़ोटो नहीं आ रही इसलिए पता नहीं चला, डिज्नी टॉय स्टोरी 8 बो पीप प्लश लार्ज 8 स्टफ बो पीप। तो ये नाम से तो ठीक है, ओपन करके देख लें। ठीक है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है इस वक्त। इसकी शीट को बेसिकली दोबारा हमने स्कैन करना पड़ेगा, तो जो लेटेस्ट चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी, जो आउट ऑफ स्टॉक होंगी वो हट जाएंगी। तो ये तरीका होता है इसके अंदर देखने का। बाकी मैंने आपको कैलकुलेशंस बता दी, प्रोडक्ट को किन वजूहात की बिना पे प्रोडक्ट्स को हम खुद सेलेक्ट नहीं करते वो भी मैंने आपको बता दिया। फुल टाइम अमेजोन बैठा हुआ है, 100% अमेजोन है, तो उसके ऊपर हमने काम नहीं करना है। इसी तरह जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स नहीं बन रहे तो भी काम नहीं करना है। अगर प्रोडक्ट रिस्की हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं तो भी थोड़ा सा देखना पड़ता है इसके अंदर। तो ये सारे एनालिसिस के फैक्टर्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं।